दोस्तों इस समय हम जैसलमेर से लगभग 16 या 17 किलोमीटर दूर होंगे और ये दृश्य है मनोहारी काक नदी का। और अभी हम इसके जो नेपथ्य में आपको भगवान गणेश का जो मंदिर है वो है, लेकिन हम उससे काफ़ी आगे पश्चिम की तरफ निकल आए और यहाँ पर इस नदी के अंदर काफ़ी ऐसे अवशेष हैं जिनको हम कह सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े भारी संख्या में मंदिर रहे होंगे। आज मैं आपको यहाँ जो अवशेष मिलते हैं ना वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कितना भव्य मंदिर रहे होंगे। एक ये मंदिर के पिलर का टुकड़ा है और सुरेश जी देख रहे हैं इसको गौर से कि कितने बड़े ऊंचे मंदिर रहे होंगे। और इसकी खास बात मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर एक मूर्ति मुझे दिख रही है और जो अभी भगवान राम का जो 5 वर्ष की अवस्था का जो मूर्ति है और उससे ये 99% हम कह रहे हैं कि उससे मिलती जुलती है। देखिएगा ये, और ये मंदिर का हिस्सा है। तो ऐसे यहाँ पर कितने अवशेष हैं जो इस नदी के अंदर हमको मिलते रहते हैं। तो ये जो आक्रमणकारी थे, जो यहाँ पर आपको बताऊं कि महमूद गजनबी और उसके बाद में मोहम्मद गोरी, मोहम्मद तुगलक, इन्होंने यहाँ पर हमारी संस्कृति को इतना नष्ट किया है कि हम आपको अगर पूरा जो खंडर हैं जो यहाँ से लुद्रवाम पड़े हुए हैं मंदिरों के, तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। सुरेश जी बता रहे हैं इसके बारे में। सुरेश जी क्या हो सकता है, थोड़ा बताइए। श्याम जी, हम जहाँ खड़े हैं यह वह काक नदी का एक उद्गम स्थल तो बहुत दूर है, लेकिन उसी का ही हिस्सा है। और यह चूंदी गणेश मंदिर है जो पीछे की तरफ है, हम जहाँ से अभी आए हैं। और जो ये जैसलमेर है, यह हम जो कहते हैं पश्चिमी जितनी भी सभ्यताएं हैं या जितने भी देश है, वहाँ जाने का यह मुख्य मार्ग रहा था। कभी भारत के जितने भी लोग थे वो इसी मार्ग से होकर के पश्चिमी देशों की तरफ जाते थे और वहाँ से पूरा एक व्यवसाय होता था। तो उस व्यवसाय का यहाँ पर बहुत अच्छा कह सकते हैं कि आमदनी होती थी और यहाँ के राजाओं ने उस आमदनी से इस शहर को भी बसाया, यहाँ कई कलाकृतियाँ की, मंदिर बनाए। तो यह एक उस मंदिर का ही अवशेष है। और अगर आप श्याम जी इस तरफ से देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छा एक पुष्प नजर आएगा। मुझे इस पुष्प का इतना बड़ा सुंदर दृश्य है कि मैं अब क्या बताऊं आपको। जैसे अभी आपने कहा भगवान राम की यहाँ मूर्ति के समान ही मूर्ति, लेकिन यह जो पिलर है, इस पिलर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि यह एक तो इसका जो वृत्ताकार जो डायोग्राम है वह बहुत बड़ा है। अगर हम इसको हिलाना चाहें तो हम 2 आदमी मिलकर के नहीं हिला सकते हैं। तो यह इस नदी में आया हुआ है और पीछे की तरफ भी हमने अभी जो देखा एक बहुत बड़ा जल को इकट्ठा करने की एक, हमारे यहाँ की भाषा में कुंडी कहते हैं, अंग्रेजी में कहे तो टैंक पत्थर का बना हुआ था। अभी आपने श्याम जी देखा होगा, उसको भी बिल्कुल तोड़ दिया है। तो यहाँ इस जगह पर बहुत सारी निशानियाँ जो हमारी वास्तुकला की वह बिखरी हुई पड़ी है। हम जब इस रास्ते में चलेंगे, अभी आपने पहले मेरे को देखा होगा, मैंने एक मूर्ति के पास अपना चित्र भी खींचा है, मैं उसको भी इसमें शामिल करूँगा। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ की वास्तुकला संस्कृति का वह झलक है जो आज धराशायी है। और नदी के बीच में, पहले तो हमने इसको देखा था कहीं ये किनारे पे थी, अब ये यहाँ किस तरह से आई है, तो यह भी एक अपने आप में सवाल है श्याम जी।